सोने के हार वाली बहू। नीलम अपने पति राहुल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। नीलम का पति एक सेठ की सुनार की दुकान में काम किया करता था। सेठ राहुल के काम और ईमानदारी से बहुत खुश थे। एक दिन सेठ राहुल को अपने पास बुलाते हैं और राहुल से कहते हैं, राहुल, तुम बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी काम तुम्हें दिया जाता है उसे तुम पूरी लगन के साथ टाइम पर पूरा करते हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये छोटी सी सोने की चेन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी पहले से ज्यादा कर दी है। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और सेठ से कहता है, सेठ, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अब देखना, मैं अपना काम इसी तरह पूरी लगन के साथ करता रहूंगा। राहुल सेठ को धन्यवाद करता है। शाम को घर पहुंचकर राहुल अपनी पत्नी नीलम से कहता है, अरे भाग्यवान, एक बढ़िया सी चाय तो पिलाना जरा। जी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे भाग्यवान, तुम भी ना। अच्छा तो ये देखो, सोने की चेन। अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये आप मेरे लिए लाए हैं? पता है, मेरे काम से खुश होकर सेठ ने मुझे ये सोने की चेन दी है और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। अजी ये तो बहुत ही अच्छी बात सुनाई आपने। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन राहुल नाश्ता करके टाइम से काम पर चला जाता है। नीलम गले में सोने की चेन पहनकर घर के बाहर जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला बहन को आवाज लगाती है, अरे कमला बहन, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या बात है नीलम, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। तभी कमला की नजर नीलम की सोने की चेन पर पड़ती है। अरे वाह नीलम, तुम्हारी ये सोने की चेन तो बड़ी चमक रही है। चमकेगी कैसे नहीं, कल शाम को ही मेरे पति मेरे लिए नई सोने की चेन लाए हैं। आखिर वो मुझे इतना प्यार जो करते हैं। नीलम की बात सुनकर कमला अपने घर चली जाती है और जब शाम को कमला का पति काम करके घर आता है तो कमला अपने पति सुरेश से कहती है, अजी आप ना एक नंबर के कंजूस हो और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। अरे भाग्यवान, आखिर हुआ क्या? हमारे पड़ोस में जो नीलम रहती है ना, उसके पति ने उसे एक सुंदर सा सोने का हार दिया है। और दे भी क्यों ना, वो अपनी पत्नी से प्यार जो इतना करता है, और एक आप हो जो बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करते। अरे क्या बात कर रही हो? आखिर राहुल के पास हार खरीदने के इतने पैसे आए कहाँ से? अजी कहीं से भी आए हो, पर आप मुझे सोने का हार चाहिए, मतलब चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें सोने का हार दिला सकूं। अजी सोने का हार ना सही, कम से कम सोने की अंगूठी ही दिला दो। अगले दिन सुरेश कमला के लिए एक सोने की अंगूठी ले आता है। कमला सोने की अंगूठी पहनकर बाजार जाती है और बाजार में रमा बहन को अपनी सोने की अंगूठी दिखाती है और रमा से कहती है, अरे रमा बहन, कुछ पता भी है आपको? वो जो नीलम नहीं है, अरे वही राहुल की बहू नीलम। हाँ हाँ, अच्छा राहुल की बहू, क्या हुआ उसे? अरे उसके पति ने उसे सोने की चेन दी है। सिर्फ चेन नहीं, सोने का हार भी दिया है। ये कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। तभी रमा को अपनी सहेली रूपा मिलती है और रमा रूपा से कहती है, अरे ओ रूपा, पता भी है, अभी अभी मुझे कमला बहन मिली थी। वो बता रही थी कि राहुल ने अपनी बहू को सोने का नंग जड़ा हार दिया है। अरे पर उस राहुल के पास इतने पैसे आए कहाँ से जो नंग जड़ा हार ले आया अपनी बहू के लिए? रमा की बात सुनकर रूपा अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, अजी आप दिन रात मेहनत करते हो पर कभी मेरे लिए एक सोने की नाक की बाली तक नहीं लाए। और एक नीलम का पति राहुल है जो उसके लिए हीरो का हार तक ले आया है। और तो और हाथों के कंगन, सोने की चेन, न जाने कितने सारे गहने लेकर आया है। और एक आपको देखो, आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया हो। हे भगवान, ये औरतें भी ना। अजी मुझे भी सोने का नंग जड़ा हार चाहिए। राहुल हीरो का हार लेकर आया है? अरे भाग्यवान, पर वो तो एक छोटी सी सुनार की दुकान पर काम करता है। वो इतना महंगा हीरो का हार कैसे खरीद सकता है? जरूर उसने चोरी की होगी। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। ये बात तो हमें गांव के मुखिया को बतानी चाहिए।
फिर वे दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सारी बात बताते हैं। मुखिया गांव के लोगों को लेकर राहुल के घर जाता है और राहुल से कहता है, राहुल, गांव के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे गहने और एक हीरो का हार है जो तुमने चोरी किया है और अपनी बहू रानी यानी कि अपनी पत्नी को दिया है। नहीं नहीं मुखिया जी, मेरे पास कोई हीरो का हार नहीं है। चाहे तो आप मेरी पत्नी नीलम से पूछ लीजिए। हाँ हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे कोई हीरो का हार नहीं दिया है। तभी मुखिया जी रूपा और उसके पति को वहाँ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम दोनों तो बोल रहे थे कि राहुल ने अपनी पत्नी को हीरो का हार और बहुत सारे गहने दिए हैं, पर ये तो मना कर रहा है। रूपा, क्या तुमने नीलम के पास कोई हार देखा? नहीं मुखिया जी, पर मुझे तो रमा बहन बता रही थी कि नीलम को उसके पति ने एक नग जड़ा हार दिया है। फिर मुखिया जी रमा बहन को वहाँ बुलाते हैं और रमा बहन से पूछते हैं, हाँ तो रमा बहन, क्या तुमने नीलम बहन के पास कोई हीरो का हार देखा? अरे मुखिया जी, मैंने तो बस हार के बारे में रूपा को बताया था, गहनों के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी हार की बात तो कमला बहन ने मुझे बताई थी। मुखिया जी और सारे गांव वाले सभी औरतों की बातें सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं, अरे कमला बहन, अब आप बताइए कि माजरा क्या है? क्या आपने नीलम बहन के पास कोई हार देखा? अरे मुखिया जी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। मुझे तो नीलम ने सोने की एक चेन दिखाई थी जो उसके पति ने उसे दी थी। हाँ जी, मेरे पति ने मुझे सोने की चेन ही दी है, कोई हार वार नहीं दिया। मुखिया जी सभी की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, भगवान, तभी तो सब बोलते हैं कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। बात सोने की चैन से शुरू हुई और सब औरतों ने उसमें अपना अपना तड़का लगा डाला, जिससे ये सोने की चेन वाली बात हीरो के हार वाली बात बन गई। इसीलिए तो कहते हैं, कभी भी कहीं सुनी बात पर विश्वास ना करें।